हेलो सब्सक्राइबर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अभी तक हम इस चैप्टर के बाकी पार्ट्स पढ़ चुके हैं जिसमें ज़्यादातर थ्योरीज थी। आज इसके हम न्यूमेरिकल पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम इसके न्यूमेरिकल पार्ट जानेंगे कि न्यूमेरिकल सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। और अल्सो जो इसमें एग्जांपल्स है वो तो मैं करा ही दूंगा, मतलब हाँ, बाकी जो अनसॉल्व हैं वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में इसके वीडियो में सॉल्व करके डाल दिया। आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हो उसको कैसे सॉल्व किया, वो भी तरीका मैंने बताया है। तो सबसे पहले डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, ठीक है। तो डेंसिटी का जो फॉर्मूला है वो है मास अपॉन वॉल्यूम। अगर किसी चीज़ की डेंसिटी फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। अब आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए ना कुछ चीज़ें बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो वो क्या चीज़ें हैं? स्टेप फर्स्ट, सबसे पहले आपको फॉर्मूले को इंटरचेंज करना आना चाहिए। मतलब डेंसिटी तो निकालना मालूम है कि डायरेक्ट दिया है, मास निकालना है तो क्या इंटरचेंज करना चाहिए, वॉल्यूम निकालना है तो क्या इंटरचेंज। और सबसे दूसरी बात जो है, दूसरा स्टेप, आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद ये बिल्कुल रियलाइज़ हो जाना चाहिए कि एक्चुअल में हमें दिया क्या हुआ है क्वेश्चन में और हमसे पूछा क्या है, क्या निकालने को हमसे पूछा गया है। ये दो चीज़ आपको बहुत केयरफुली ध्यान रखना है। अगर आप क्वेश्चन में ये समझ गए ना कि क्या क्या चीज़ हमें अवेलेबल है, सपोज डेंसिटी निकालना है, मास वॉल्यूम हमें अवेलेबल है, तो सिर्फ फॉर्मूले में पुट करना है, ठीक है। ये चीज़ें आपको बिल्कुल ध्यान होना चाहिए। तो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले इंटरचेंज करके मैं आपको डेंसिटी का फॉर्मूला बता देता हूँ, देख लीजिए आप। तो ठीक है, आप देख सकते हैं इसमें अगर आपको वॉल्यूम निकालना है तो आपको फॉर्मूले को कुछ इस तरीके से इंटरचेंज करना है जैसे फर्स्ट वाला मैंने किया है ना। वॉल्यूम निकालने के लिए आपको ये देखिए, वॉल्यूम, वी स्टैंड फॉर वॉल्यूम। तो आपको मास और जो मास दिया हुआ है आपके पास क्या क्या होना चाहिए, मास और डेंसिटी की वैल्यू अवेलेबल होना चाहिए। तो आप मास को ऊपर रखोगे और उसको नीचे रखोगे, मतलब मास की वैल्यू को डिवाइड कर दोगे डेंसिटी से, तो आपको वॉल्यूम मिल जाएगा। सपोज़ इन किताब को मास फाइंड करना है तो उसके लिए आपको डेंसिटी और वॉल्यूम दिया रहेगा, तो आपको दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो ये सिंपल है, इंटरचेंज आना चाहिए आपको फॉर्मूले को। वो भी अगर नहीं आता तो बोलो, उसके लिए मैं एक सेपरेट बता दूंगा कि बेसिक ऑफ फिजिक्स एंड बेसिक ऑफ मैथ्स, तो उसमें मैं सब चीज़ कवर कर दूंगा कि फॉर्मूले को इंटरचेंज कैसे करते हैं। दूसरी चीज़ एसआई यूनिट, जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है फॉर मार्क्स। अगर आपको मार्क्स चाहिए तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि मोस्टली क्या होता है कि स्टेप पे ही मार्क्स मिलते हैं आपको। तो अगर आपने पूरा कैलकुलेशन, पूरा न्यूमेरिकल सही तरीके से किया है बट आपने लास्ट में यूनिट्स नहीं लिखी है तो भी आपके एक मार्क्स जो है वो कट जाते हैं। तो सपोज जैसे आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन है और आपने पूरा करेक्ट करने के बाद भी सिर्फ यूनिट्स नहीं लिखी तो आपको सिर्फ 2 मार्क्स मिलेंगे। तो इसलिए यूनिट्स को ध्यान में। अब यूनिट्स भी आपको आपके फॉर्मूले से ही मिल जाती है। जैसे एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी केजी पर मीटर क्यूब, है ना, क्योंकि मास जो है वो केजी में काउंट करते हैं और वॉल्यूम जो है वो क्यूब में काउंट करते हैं। तो इसलिए आपको सपोज आ गया कि आप ऊपर केजी लिख लोगे मास की जगह, उसको डिवाइड करके, और नीचे मीटर क्यूब क्योंकि वॉल्यूम, तो आपका बन गया। इसी तरह आप हर चीज़ का एसआई यूनिट निकाल सकते हो। सेकेंड वन होता है रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी के बारे में, ये नॉर्मल डेंसिटी से थोड़ा अलग है। डेंसिटी ऑफ टोटल सब्सटेंस और डेंसिटी ऑफ वाटर इसका फॉर्मूला है, ठीक है। सिर्फ आपको दिया हुआ है दिस बीइंग द रेशियो ऑफ द इक्वल फिजिकल क्वांटिटी हैज़ नो यूनिट, है ना। इसके बाद इक्वल फिजिकल क्वांटिटी, इसलिए इसके कोई यूनिट्स नहीं हुई है। और रिलेटिव डेंसिटी को एक और नाम से जाना जाता है जिसको बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो कई बार आपको क्वेश्चन में वो सब कुछ तो देता है रिलेटिव डेंसिटी के उसमें, और लास्ट में आपको बोलता है फाइंड द स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो सीधा हमारा दिमाग क्या होता है, खाली, यानी गुल, बत्ती गायब, कि अरे ये तो दिया कुछ है और पूछ रहा कुछ है। तो ये आपको मैं बता दूं कि कई सारे ऐसे नाम हैं जिनको अलग अल्टरनेट नाम भी उनके होते हैं, तो वो मैं जैसे इस चैप्टर में आते जाएंगे आपको बताता जाऊंगा। तो आपको अभी ध्यान रखना है, रिलेटिव डेंसिटी को स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बोलते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ करते हैं। अगर आपको ये नोट्स करना है जो मैंने इंटरचेंज किया है तो आप उसको नोट कर लो। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा एग्जाम्पल 1 में, द एरिया ऑफ द बॉटम ऑफ अ टिफिन बॉक्स इज 0.25 मीटर स्क्वायर एंड द वेट ऑफ द 50 न्यूटन, कैलकुलेट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द बॉक्स ऑन द शेल्फ, है ना। और आपको गिवन क्या है, जैसे मैंने बोला नहीं, यहाँ पर तो आपको गिवन दे दिया है, बट जब आपको अनसॉल्व एग्जाम्पल दे रहेंगे तो आपको गिवन खुद से लिखना है, ठीक है। सबसे पहला स्टेप ही आपका ये होना चाहिए कि गिवन क्या है उसको मैं लिख लूँ। तो गिवन में आपने एरिया लिख लिया, फिर वेट ऑफ बॉक्स यानी जो वेट ऑफ बॉक्स है वो लिख लिया, आपको प्रेशर फाइंड करना है। तो प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो आपको जो बॉक्स का बॉटम दिया यानी जो फोर्स लगा रहा है वहाँ पे आप पर न्यूटन डालोगे जितना फोर्स करा, और आपको एरिया दिया हुआ है यहाँ पे दिखा ना न्यूटन, यानी फोर्स में दिया हुआ है,
कई बार आपको ना यूनिट्स, उसकी यूनिट्स देख के ही चीज़ें समझ में आती है एक्चुअली एक गिवन क्या है। तो फोर्स जो होता है वो न्यूटन में होता है ना, आपको ऊपर मैंने चैप्टर में पढ़ाया है। अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा तो इसकी वीडियो के लिंक में या वीडियो के प्लेलिस्ट में जाके देख लो। तो आपको दोनों को डिवाइड करना है और आपको उसका प्रेशर का आंसर मिल जाएगा। फिर सेकंड एग्जांपल है, कैलकुलेट द रिलेटिव डेंसिटी, है ना। आयरन ऑफ डेंसिटी, वाटर डेंसिटी दिया है इतना है, एंड डेंसिटी ऑफ आयरन इतना है। तो गिवन डेंसिटी ऑफ वाटर इतना है। डेंसिटी ऑफ आयरन को हम लिख लेंगे, जो जो प्रेजेंट है हम उसको लिख लेंगे, और फॉर्मूला मैंने आपको बताया था रिलेटिव डेंसिटी का क्या होता है। तो डेंसिटी ऑफ आयरन और डेंसिटी ऑफ वाटर पहले हम लिख के, क्योंकि ऊपर आपको मैंने फार्मूला दिखा चुका हूँ, यहाँ पर देख ले तो, है ना। टोटल सब्सटेंस का डेंसिटी और वाटर का डेंसिटी दोनों आपको गिवन है। सब्सटेंस यानी आयरन का डेंसिटी और वाटर का डेंसिटी, बस दोनों को एक दूसरे से डिवाइड कर देना है। और आपका, अगर आप चाहते हो कि मैं न्यूमेरिकल भी सॉल्व करके बताऊँ, है ना, ये एक्चुअली न्यूमेरिकल में कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ये कैसे कट हो गया, है ना, ये 10 मीटर क्यूब कहाँ गायब हो गया, आंसर 7.85 कैसे हो गया, तो मैं वो भी आपको बता सकता हूँ। सपोज अगर आपने इसमें देखो तो ये और ये कॉमन है, ये आपस में कट गया, और ये मीटर क्यूब इसके ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे ये कैंसिल होएगा, तो आपको सिर्फ 7.85 आपका आंसर बच जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ अ टिप ऑफ अ स्क्रू इज 0.5 mm² एंड द वेट इज 0.5 मीटर। एरिया दिया हुआ है और क्या दिया है, वेट दिया हुआ है। यानी फाइंड करने क्या बोलेगा, जल्दी बताओ। एक्सर्ट बाय द स्क्रू ऑन द वुडन प्लैंक, यानी प्रेशर बोल रहा है आपको फाइंड करने, सीधा सीधा। तो दोनों चीज़ अवेलेबल है, वेट और एरिया, आपको पुट करना है और आंसर आपको मिल जाएगा। और बस बोला उसको पास्कल में कन्वर्ट करके लिखना है। तो पास्कल का यूनिट सबको याद होना चाहिए कि 10⁻⁶ उसमें हम ऐड कर देंगे, वो पास्कल का यूनिट होता है। एग्जाम्पल, ए मास ऑफ अ ब्लॉक ऑफ मेटल इज 10 kg एंड द डायमेंशन इज, मास दिया है और डायमेंशन दिया है ना, यानी एरिया। डायमेंशन में अब आपको ना पूरा टुकड़ा टुकड़ा करके दे दिया, डायरेक्ट एरिया नहीं दिया, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट दे दिया है। तो आपको तो एरिया निकालना आता है ना, तो पहले आप एरिया निकाल लोगे। सपोज जैसे आपको यहाँ पर वो बॉक्स दिया हुआ है, ये बॉक्स दिया है, तो इसका एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, आपको इसका लेंथ और ब्रेथ दिया है, तो आप फटाफट एरिया फाइंड करके निकालोगे ना। वेट ऑफ बॉक्स जो होता है वो mg होता है, तो जो मास है वो, और जो ग्रेविटी है mg, g जो होता है वो ग्रेविटी, वो हमेशा 9.8 होता है। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लोगे, m इंटू जी। सपोज आप बोलोगे mg कैसे, तो आपको सिर्फ मास दिया था इस बार, है ना, बट इसको इस बार ग्रेविटी के साथ फाइंड करना है, तो इंटू मिलीग्राम, है ना। तो ये g जो होता है ना, इसका वैल्यू हमेशा 9.8 होता है। तो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आपको किसका, न्यूटन मिल जाएगा, यानी वेट मिल जाएगा। फिर एरिया मैंने आपको बताया लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ हो गया ये 50, जैसे फॉर्मूला होता है ना लेंथ इंटू ब्रेथ, तो उसमें लेंथ भी तो दिया है, बॉक्स का रेक्टेंगुलर है तो एक लेंथ होगा एक ब्रेथ होगा, ठीक है। तो दोनों को मल्टीप्लाई किया, आपको उसका एरिया मिल गया। तो प्रेशर का फॉर्मूला रखा 98, यानी जो mg आया था, और आपको फिर जो उसका एरिया आया था आपको मीटर स्क्वायर में चेंज करके लिखना है। अगर आपको मीटर स्क्वायर में चेंज करना नहीं आता तो आपको कमेंट करो, सर नहीं आता, मैं आपको वो भी सिखा दूंगा। बट आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें आना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें हमें 6 स्टैंडर्ड 7 स्टैंडर्ड में भी सिखाई जाती है। तो इजीली आपको उसका न्यूटन मिल गया, मतलब एरिया मिल जाएगा। और फिर उसको चेंज करना है, जैसे पूरा एरिया आपने निकाल लिया है, ये आपको 980 पास्कल में मिल गया है। फिर फर्स्ट सरफेस आपको कवर हो गया। फिर बोला सेकंड सरफेस में उसने थोड़ा चेंज कर दिया, उसमें 50 सेंटीमीटर का लेंथ ले लिया और ब्रेथ। तो अब आपको लेंथ और ब्रेथ को वापस मल्टीप्लाई करना है, और आपका जो मास है वो तो सेम है, तो आपको डायरेक्ट कैलकुलेट करना है वहाँ पर 5 रख के, क्योंकि 50 मतलब 50 इंटू 10 करेंगे तो 500 आता है, लेकिन वो सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। तो उसको आप मीटर क्यूब में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करोगे, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, 0.5 आ जाएगा। फिर आप बोलोगे 0.5 आया तो यहाँ पे 5 क्यों लिखा, क्योंकि सिर्फ 98 था ना, तो इसको 100 से दोनों को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। सपोज मैं आपको बता दूँ, एक मिनट, है ना, ये आप देख लो। तो अब आपको 0.5 को मतलब डायरेक्ट इसको पूरे यूनिट्स हटाना है, तो आपको ऊपर भी 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, और क्या करना है, नीचे भी आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये तो 9800 हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, ये 9800 हो गया। बट नीचे वाला क्या होगा, ये पॉइंट एक 0 से कट जाएगा और एक 0 से इधर शिफ्ट होएगा, तो सिर्फ 5 बचेगा। तो आपको फिर अब 9800 को 5 से कट करना है। ये सिर्फ कैलकुलेशन ईजी बनाने के लिए, और आपको ये आना चाहिए। ऐसा आपको करना आ जाएगा ना तो कैलकुलेशन बहुत ईजी। आप बोलोगे अरे यार ऐसा नहीं, तो ऐसा सीखना पड़ेगा, और ये बहुत मुश्किल नहीं, बहुत आसान है। बस 1-2 बार आपको प्रैक्टिस करनी है ना। और जैसे जैसे मैं क्वेश्चन कराता रहूँगा आपको प्रैक्टिस भी कराता रहूँगा।
तो उसको डिवाइड कर दिया तो उसका आंसर आ गया। फिर थर्ड में आपको बोला है कि लेंथ जो है वो 20 सेंटीमीटर की, ब्रेड 10 सेंटीमीटर की, फिर उसके हिसाब से निकालना है। तो सेम चीज़ जैसे यहाँ पर 0.22 हो गया तो इसको भी आपको मल्टीप्लाई करोगे तो वो ऊपर 9800 रहेगा और ये आपका नीचे 2 हो जाएगा। तो उसके हिसाब से 98 डिवाइडेड बाई 2 तो आपको ये आंसर मिल जाएगा 4900। यहाँ पे आप देख सकते हो। फिर लास्ट एग्जांपल आपका बच रहा है एग्जांपल नंबर 5। तो आपको एक पीस ऑफ मार्बल है ना, टाइल्स है, उसका वेट है 100 ग्राम का, लेकिन 100 ग्राम इन एयर, हवा में, इफ द डेंसिटी इज 2.5 एंड व्हाट विल बी द वेट ऑफ वाटर। अगर उसका डेंसिटी जो है वो वाटर में मतलब इतना दिया हुआ है ना, ग्राम पर क्यूबिक, ये जो होता है इसको पर क्यूबिक पढ़ते हैं। व्हाट विल बी द वाटर, तो वाटर में उसका कितना होगा। तो आपको सीधा सीधा करना क्या है, डेंसिटी उसका मालूम है, आपको उसका वॉल्यूम पता है ना, 100 यानी ग्राम पता है। वॉल्यूम कैसे निकालते हैं मैंने आपको ऊपर बताया था सबसे पहले। आपने फॉर्मूला अगर कॉपी किया होगा तो आपको पता होगा वॉल्यूम निकालने के लिए किसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं। बोलो बोलो, डेंसिटी को और मास को। तो मास आपको दिया था, डेंसिटी आपको पता है, दोनों को वॉल्यूम वो करोगे तो आपको वॉल्यूम मिल जाएगा। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द आर्किमिडीज प्रिंसिपल, एक आर्किमिडीज प्रिंसिपल है, मैंने वो भी आपको ऊपर बढ़ाया हुआ है ना। वाटर वॉल्यूम इज द 40 सेंटीमीटर। व्हाट इज द डिस्प्लेस द लॉस ऑफ वाटर विल प्लेस द इक्वल डिस्प्लेस ऑफ द 40 ग्राम। तो जो उसका वाटर होता है वो टोटल जो होता है वो 40 होता है, और तो उसको डिस्प्लेस कितना करेगा, 40 ही करेगा। तो इसमें 100 ग्राम में से आपको 40 ग्राम माइनस हो जाएगा। जो बाकी बचे आपके ये, तो ये क्वेश्चन आंसर आपको सॉल्व करके इसी वीडियो के लिंक में मिल जाएगा। तो फटाफट जाओ, आपको सारे क्वेश्चन आंसर वो भी विथ एक्सप्लेनेशन मिलेगा। ऐसा नहीं है ना कि सपोज आप कभी आपके पास टाइम नहीं है और आपको पता है कल आपका इस चैप्टर का टेस्ट है, तो सिर्फ 15 से 16 मिनट के बीच में मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारे क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन और सारे एग्जाम्पल विथ न्यूमेरिकल एक्सप्लेन करके मैं आपको बता दूंगा, ताकि अगर आप 15 मिनट का भी वीडियो देख लो, 20 मिनट का, तो आप पूरी तरीके से उसको सॉल्व कर पाओ और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओ।